अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल तारिक फॉर यू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ तारिक अनवर नदवी। आज मैं हाज़िर हुआ हूं इम्पेज सीरीज़ का सबक नंबर 37 के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्फ़ाबेटिक और स्पेशल शॉर्टकट कीज़ के बारे में। जैसा कि इससे पहले वीडियो में बता चुका हूं कि ये जिसमें ए से जेड तक जो अल्फ़ाबेट है इसको अल्फ़ाबेटिक की कहा जाता है, और स्पेशल की जिसमें पेज अप, पेज डाउन, होम, इंड वगैरह रहता है। इसी तरीके से टैब है, कैप्स लॉक है, शिफ्ट है, आल्ट, विंडो, ये सब तमाम कीज़ स्पेशल कीज़ कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी का शॉर्टकट इस्तेमाल करके दिखाएंगे। तो आप हमारे वीडियो को आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस तरीके से हम रिबन बार में जाकर के इसका इस्तेमाल करते हैं, राइट करना है या लेफ़्ट करना है या सेंटर में रखना है, इसी तरह से जस्टिफाइड करना है, तो उसके लिए भी शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। जिसमें पैराग्राफ को राइट साइड करने के लिए कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस आर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कंट्रोल आल्ट और आर दबाएंगे, आपका टेक्स्ट पूरा राइट साइड या दाएँ जानिब चला जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर अभी देख रहे हैं, ये हमारे दाएँ जानिब से बिल्कुल बराबर है, बाएँ जानिब इतना हमारा ये स्पेस है, क्योंकि ये अभी जस्टिफाइड किया हुआ है। तो हम इसको भी इस्तेमाल करके दिखाते हैं। उसके बाद पैराग्राफ को बाएं जानिब करने के लिए, यानी बाएं जानिब से बिल्कुल बराबर रहेगा और दाएं जानिब से लाइन थोड़ा छोटा बड़ा हो जाता है, वो टाइपिंग के एतबार से, अल्फाज के एतबार से। तो ये दोनों कीज़ को अभी हम इस्तेमाल करके दिखाते हैं। देखिए अभी इसको सिलेक्ट कर लिए हैं हम। जैसे कंट्रोल आल्ट और दबाएंगे तो ये देखिए हमारा बाएं तरफ ये बिल्कुल बराबर हो गया है और दाएं जानिब से ये छोटा बड़ा हो गया, क्योंकि इसमें ये आधा ही लाइन है और इसमें अल्फाज कम होने की वजह से ये बिल्कुल बराबर नहीं है। इसी तरीके से अब इसको हम राइट साइड यानी दाएं जानिब बराबर करना चाहते हैं, तो कंट्रोल आल्ट और आर दबाएंगे तो ये देखिए हमारा दाएँ जानिब से बराबर हो गया और बाएँ जानिब ये छोटा बड़ा हो गया है। अब हम अगर पैराग्राफ को, किसी भी टेक्स्ट वगैरह को सेंटर में रखना चाहते हैं, तो डायरेक्ट कीबोर्ड के ज़रिए से कंट्रोल आल्ट और सी दबाएंगे तो ये देखिए पूरा पैराग्राफ हमारा, पूरा टेक्स्ट सेंटर में आ गया है। देखिए इस लाइन, फर्स्ट लाइन हमारा पूरा फुल है, तो ये बिल्कुल बराबर है, नहीं पता चलता सेंटर में है या राइट या लेफ़्ट में। उसके बाद दूसरा लाइन देखिए दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा खाली हो गया, बिल्कुल बराबर में, यानी ये सेंटर में है। इसी तरीके से तीसरे लाइन भी देखिए दोनों तरफ से बराबर, बिल्कुल खाली और सेंटर में आ गया है। अब हम इस पूरे ग्राफ को जस्टिफाइड करना चाहते हैं, यानी दोनों तरफ बिल्कुल बराबर रहना चाहिए और जो लाइन हमारा जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वो वहीं पे बिल्कुल बराबर हो जाए, पूरे में ना फैले, तो इसको जस्टिफाइड कहा जाता है। इसके लिए कंट्रोल आल्ट और जे बटन को हम दबाएंगे तो ये देखिए हमारा जस्टिफाइड हो गया, यानी इसका इस्तेमाल करेंगे हम पैराग्राफ को जस्टिफाइड करने के लिए, यानी दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर करने के लिए। उसके बाद है फुल जस्टिफाइड। जैसा कि आप रिबन बार में इसमें देखे थे, जिसके बारे में मैं बताया था, ये आमतौर से शेर वगैरह को सेटअप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि दोनों तरफ से शेर का दोनों मिसरा बिल्कुल बराबर हो, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फुल जस्टिफाइड के लिए हम कंट्रोल आल्ट और एफ़ बटन का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि अभी इसको फुल जस्टिफाइड करना चाहते हैं, तो ये लाइन जो आधे पे ख़त्म हो रहा है, जस्टिफाइड में जहाँ पे ख़त्म हुआ वहीं बराबर हो गया है, तो जैसे हम फुल जस्टिफाइड करेंगे तो ये पूरा टेक्स्ट पूरे लाइन में फैल जाएगा। तो देखिए अभी हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल आल्ट और एफ़ दबाते हैं, तो ये देखिए ये दोनों लाइन तो हमारा पहले से बराबर था, तीसरा लाइन जो आधा था वो पूरे में फैल करके बराबर हो गया है। तो इस तरीके से ये फुल जस्टिफाइड शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए इसको हम अभी जस्टिफाइड रखते हैं। उसके बाद है टैब। जैसा कि मैं कीबोर्ड में बताया था, यहाँ पे साइड में एक बटन होता है टैब का, ये कैप्स लॉक के ऊपर में। इसका इस्तेमाल आमतौर से किया जाता है स्पेस देने के लिए, फर्स्ट लाइन का स्पेस देने के लिए। जैसा कि मैं ये लाइन इंडेंट के बारे में बता रहा था, पैराग्राफ सेटअप में बताया था, उसमें जैसा कि हम अंदर जा कर के वहाँ नंबर डाल करके स्पेस देते हैं, फर्स्ट लाइन में हमारा कितना स्पेस होना चाहिए हर पैराग्राफ का, तो टैब के ज़रिए से भी वो सेटअप किया जाता है। जैसा कि देखिए अभी हम टैब बटन को दबाएंगे तो यहाँ हमारा स्पेस आ जाएगा फर्स्ट लाइन में।
तो टैब बटन का इस्तेमाल स्पेस देने के लिए भी किया जाता है, जैसे कर्सर को दूसरे टेबल में ले जाने के लिए, टेबल इंसर्ट करने के लिए और लाइन इंडेंट के लिए। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ मैं लिखा हूँ लाइन इंडेंट के लिए, तो ये लाइन इंडेंट हो गया, यानी फर्स्ट लाइन में हम स्पेस देना चाहते हैं तो टैब बटन के ज़रिए से भी दे सकते हैं, और लाइन इंडेंट का जो इसमें सेटअप है इसमें भी जा करके हम दे सकते हैं। उसके बाद कर्सर को दूसरे टेबल में ले जाने के लिए भी हम टैब बटन का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि कर्सर अभी हमारा इसमें है, इस टेबल में, अब यहाँ पे इस टेबल में कर्सर लाना, जैसे हम टैब बटन दबाएंगे तो ये देखिए कर्सर हमारा इसमें आ गया है। उसके बाद टैब बटन का इस्तेमाल किया जाता है टेबल इंसर्ट करने के लिए। दो इस्तेमाल, एक तो लाइन इंडेंट के लिए और कर्सर को एक टेबल से दूसरे टेबल में ले जाने के लिए, और टैब बटन का तीसरा इस्तेमाल होता है टेबल इंसर्ट करने के लिए। जैसा कि अभी यहाँ पे एक और टेबल या दो टेबल की हमें नीचे ज़रूरत है जिसमें और हम कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो उस वक्त हम यहाँ पे जा कर के टेबल फॉर्मेट में जा कर के, टेबल लेआउट में जा कर के यहाँ से इंसर्ट करते हैं, तो डायरेक्ट हम टैब बटन का इस्तेमाल करके भी टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। जैसा कि देखिए लास्ट हमारा ये टेबल है, इसके बाद हम और 2 या 3 टेबल इसमें और इजाफा करना चाहते हैं जिसमें हम कुछ ऐड करना चाहते हैं। हम जैसे टैब बटन दबाएंगे ये देखिए एक टेबल और आ गया, फिर हम टैब बटन दबाएंगे तो ये देखिए टेबल आ गया है। तो टैब बटन का इस्तेमाल टेबल इंसर्ट करने के लिए भी किया जाता है, लाइन इंडेंट के लिए भी किया जाता है, और कर्सर को एक टेबल से दूसरे टेबल में भी ले जाने के लिए किया जाता है। उसके बाद कर्सर को पिछले टेबल में ले जाने के लिए शिफ्ट टैब बटन का इस्तेमाल करता है। जैसा कि यहाँ आ गए हैं तो अब शिफ्ट और टैब दबाएंगे हम तो फिर वापस हमारा कर्सर टेबल में पहुँच जाएगा जिस टेबल से हम आए थे। उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब, एक तो सिर्फ टैब का 3 इस्तेमाल है, उसके बाद शिफ्ट के साथ टैब का कर्सर को पीछे ले जाने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट टैब के साथ कंट्रोल को भी हम जोड़ देते हैं तो एक फाइल से दूसरे फाइल में जाने के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखिए कंट्रोल और शिफ्ट हम अभी दबाएंगे, उसके बाद टैब बटन दबाएंगे तो हम दूसरे फाइल में पहुंच जाएंगे। अभी हमारे पास सिर्फ एक फ़ाइल खुला हुआ जिससे हमें पता नहीं चल पा रहा है, तो चलिए एक और हम नया फ़ाइल ले लेते हैं, यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ये देखिए हमारे पास नया फाइल में, इसमें हम कुछ टाइप कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे सिर्फ हम इतना टाइप करके यहाँ से हम इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं ताकि हमें पता चल पाए कि ये हमारा एक दूसरा फाइल यहाँ पे खुला हुआ है। तो ये फाइल हमारा खुला हुआ, अभी हम इस फाइल से उस फाइल में जाना चाहते हैं जहाँ पे हम काम कर रहे थे। तो जैसे हम कंट्रोल शिफ्ट और टैब बटन दबाएंगे तो ये देखिए हम इस फाइल में वापस आ गए हैं। तो कंट्रोल जब शिफ्ट और टैब बटन का दबाते हैं तो कर्सर को पीछे ले जाने के लिए, जब हम शिफ्ट टैब के साथ उससे पहले कंट्रोल को जोड़ देते हैं तो एक फाइल से दूसरे फाइल में जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि किसी फाइल से आपको कुछ टेक्स्ट वगैरह कॉपी करके इस फाइल में लाना हो तो इसका इस्तेमाल आसानी के साथ कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट फिर हम दबाते हैं तो ये देखिए हम इस फाइल में आ गए, फिर कंट्रोल शिफ्ट और टैब बटन का इस्तेमाल करते हैं तो फिर देखिए हम वापस असल फाइल में आ गए हैं। उसके बाद है पेज अप पेज डाउन, सफ़ात के ऊपरी हिस्से में जाने के लिए। जैसा कि ये सफ़ा हमारे सामने खुला हुआ है तो चलिए इसको अभी हम थोड़ा और जूम कर देते हैं ताकि आसानी के साथ समझ में आ जाए। यहाँ से 150 कर देते हैं हम जूम, तो ये जूम हो गया है। अभी देखिए कर्सर हमारा यहाँ पे है और सफ़ा के ऊपरी हिस्से में हम जाना चाहते हैं तो पेज अप का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि कीबोर्ड में हम स्पेशल की के बारे में बताए थे, यहाँ पे ये पेज अप बटन है और ये पेज डाउन बटन है, तो इसके ज़रिए से हम सफ़ात के ऊपर और निचले हिस्से में जा सकते हैं। जैसा कि अभी सबसे आखिरी हिस्से में है, हमको ऊपरी हिस्से में जाना है तो पेज अप दबाएंगे। ये देखिए पेज अप हमारा आ गया है, यानी पेज का ऊपरी हिस्सा खुल करके आ गया। जैसे हम पेज डाउन दबाएंगे तो ये फिर देखिए हमारा पेज यहाँ पे आ गया है। उसके बाद है पेज अप पेज डाउन के साथ अगर हम आल्ट बटन का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, तो ये देखिए मौजूदा सफ़ा से पहला सफ़ा में जाने के लिए और मौजूदा सफ़ा के बाद वाला सफ़ा में जाने के लिए, यानी सिर्फ पेज अप उसी सफ़ा के ऊपरी हिस्से में जाने के लिए, और जब हम उसमें आल्ट को जोड़ देते हैं तो उससे पहले जो सफ़ा है उसमें जाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि देखिए अभी हम इससे पहले हमारा कोई सफ़ा नहीं, लेकिन इसके बाद सफ़ा है तो हम उसमें पेज डाउन के ज़रिए से उस सफ़े में जा कर के दिखाते हैं। पेज डाउन के साथ जैसा कि हम सफ़े के निचले हिस्से में आते थे उसी के साथ अब हम आल्ट जोड़ देते हैं। ये देखिए कि आल्ट हम दबाते हैं और पेज डाउन बटन का इस्तेमाल करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे सफ़ा दिखाई दे रहा है कि हमारे पास 2 सफ़ा है, तो अभी हम दूसरे सफ़े पे, ये देखिए कर्सर हमारा दूसरे सफ़े पे है। अब फिर हम वापस इससे पहले एक सफ़ा है उस पर जाना चाहते हैं, फिर हम आल्ट बटन दबाएंगे और पेज अप दबाएंगे तो ये देखिए हम फिर पहले पेज पे आ गए हैं। उसके बाद हमारे पास कंट्रोल प्लस माउस राइट क्लिक,
जैसा कि अभी आप देख रहे थे कि इतने देर से मैं पेज को ये हैंड टूल के ज़रिए से ऊपर नीचे कर रहा था या इधर उधर दाएं बाएं कर रहा था, क्योंकि अभी इसको और जूम करेंगे तो दाएं बाएं करने का भी ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम इसको 200 कर देते हैं। तो ये देखिए अब 200 हो गया है। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे हम इस टूल का इस्तेमाल करेंगे, देखिए दाएं बाएं भी हो रहा है और ऊपर नीचे भी हो रहा है। तो कंट्रोल और माउस का राइट क्लिक करने के बाद ये हैंड टूल हमारा आता है, जिसके ज़रिए से हम पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। जिस तरीके से स्क्रॉल के ज़रिए से हम पेज को खिसकाते हैं और इधर से नीचे वाले स्क्रॉल के ज़रिए से पेज को इधर उधर करते हैं, तो हम डायरेक्ट माउस के ज़रिए से भी इसको ऊपर नीचे और दाएं बाएं कर सकते हैं। कंट्रोल दबाएंगे और माउस का राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक किए रहेंगे, दबाए रहेंगे, तो ये देखिए हमारा हैंड टूल जैसे बन करके आ जा रहा है। तो इसके ज़रिए से हम पेज को ऊपर नीचे और दाएँ बाएँ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है विंडो प्लस टैब, यानी एक प्रोग्राम से किसी दूसरे प्रोग्राम में जाने के लिए विंडो प्लस 10 का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपके पास अगर कई एक प्रोग्राम खुले हुए हों, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये इमेज भी खुला हुआ है, उसके बाद यहाँ पे ये इमेज खुला हुआ है। उसके अलावा हम चलिए और भी खोल लेते हैं यहाँ पे, जैसे ये फाइल का हम ऑप्शन खोल लेते हैं और इसको भी अभी मिनिमाइज़ कर देते हैं, और गूगल क्रोम भी खोल लेते हैं, इसको भी मिनिमाइज़ कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास 1 2 3 4 प्रोग्राम खुला हुआ है। तो इन 4 प्रोग्राम में से हम किस प्रोग्राम पे जाना चाहते हैं, तो उसके लिए विंडो प्लस टैब का इस्तेमाल करेंगे। विंडो बटन, तो ये देखिए आप कीबोर्ड में यहाँ पे ये विंडो बटन कहलाता है। कंट्रोल और आल्ट के बीच में एक बटन होता है विंडो का, जिसमें विंडो का सिंबल भी बना हुआ होता है। तो इस बटन के साथ जब हम टैब बटन का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे सामने तमाम प्रोग्राम जो हमारे सिस्टम में ऑन है तो वो खुल करके आ जाता है। आप जिस पे भी क्लिक करेंगे उस पे चले जाएंगे। जैसे हम विंडो और प्लस टैब दबाते हैं तो ये देखिए हमारे पास जो भी प्रोग्राम अभी खुला हुआ था ये सब यहाँ पे आ गया। अब हम जिस पे भी जाना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे, वो प्रोग्राम हमारे सामने ऑन हो जाएगा। जैसे देखिए अभी इमेज खोल के आपको शॉर्टकट कीज़ के बारे में बता रहा था, लेकिन अब मुझे फाइल वाले पे जाना। जैसे देखिए हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल हमारे सामने खुल करके आ गया। फिर हम विंडो प्लस टैब का इस्तेमाल करते हैं और फिर हम इमेज में आ जाएंगे यहाँ से। तो विंडो प्लस टैब का इस्तेमाल करते हैं किसी दूसरे प्रोग्राम में जाने के लिए। जो भी प्रोग्राम ऑन है सब आपके डिस्प्ले पे आ जाएगा, वहाँ से जिस पे भी आप जाना चाहें आसानी के साथ जा सकते हैं। उसके बाद हमारे सामने बटन है कंट्रोल प्लस स्पेस बटन। इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ कई एक वीडियो में कि इसको लैंग्वेज चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल प्लस टैब का। जैसा कि यहाँ पे देखते हैं कि आपके सामने ये अभी उर्दू खुला हुआ है। अगर आप इम्पेज 12 में इस्तेमाल करते हैं तो उसमें यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन रहता है। जैसे कंट्रोल प्लस स्पेस दबाएंगे लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, आपका उर्दू में है तो इंग्लिश हो जाएगा। फिर कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो आपका लैंग्वेज चेंज होकर के उर्दू हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे कंट्रोल प्लस हम स्पेस दबाए तो ये हमारा इंग्लिश हो गया है। जैसे अब फिर हम कंट्रोल प्लस स्पेस दबाएंगे तो ये देखिए हमारा फिर से उर्दू हो गया है। कंट्रोल प्लस स्पेस बटन का इस्तेमाल लैंग्वेज चेंज करने के लिए किया जाता है। स्पेस बटन इसको कहा जाता है, जो कीबोर्ड में सबसे बड़ा बटन होता है वो स्पेस बटन कहलाता है। उसके बाद है आल्ट प्लस डिलीट, यानी जायद सफ़हात को ख़त्म करने के लिए आल्ट प्लस डिलीट बटन का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि 2 पेज हमारे पास मौजूद है, लेकिन सिर्फ पहला पेज में हमारे पास ये टेक्स्ट है जिसकी हमें ज़रूरत है। दूसरा पेज हमारे पास एक्स्ट्रा है जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं। तो उसको डिलीट करने के लिए हम एडिट मेनू में जाते हैं, फिर यहाँ से डिलीट पेज पे जाते हैं और फिर यहाँ से डिलीट करते हैं। देखिए फ्रॉम और टू लिखा हुआ है, फ्रॉम पेज टू पेज, यानी कहाँ से कहाँ तक आप डिलीट करना चाहते हैं। इसको कीबोर्ड के ज़रिए से हम आसानी के साथ डिलीट कर सकते हैं। जैसे हम आल्ट प्लस डिलीट बटन का इस्तेमाल करेंगे, आल्ट के साथ डिलीट बटन को दबाएंगे, वही ऑप्शन हमारे सामने खुल करके आ जाएगा। जैसे देखिए हम आल्ट और डिलीट बटन दबाते हैं तो ये देखिए ऑप्शन हमारे पास आ गया। अब कहाँ से कहाँ तक आप डिलीट करना चाहते हैं यहाँ से आसानी के साथ कर सकते हैं। जिस सफ़े को डिलीट करना हो वहाँ से आप नंबर डालिए। ये नहीं कि आप पहला सफ़ा ये हमारे पास, यहाँ के बाद वाला हम सफ़ा डिलीट करना चाहते हैं तो इस सफ़े का नंबर हम नहीं डालेंगे, क्योंकि यहाँ के बाद वाले हम डिलीट करना चाहते हैं, उससे आगे जितना भी हो उसको डिलीट करना चाहते हैं। जहाँ से डिलीट करना चाहते हैं उस सफ़े को नहीं देंगे। जैसा कि फर्स्ट पेज ये हमारा, इसको नहीं, हम दूसरे से लेकर के 5 तक 6 तक डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ 2 से हम नंबर शुरू करेंगे, न कि 1 से। 1 से करेंगे तो ये पेज भी हमारा चला जाएगा। हमारे सबक नंबर 35, 36 और 37 यानी 3 सबक मैं सिर्फ शॉर्टकट कीज़ पे बनाया हूँ। सबसे फर्स्ट पे मैं स्पेशल कीज़ के बारे में बताया था कि स्पेशल कीज़ में किसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद सबक नंबर 36 में जो हमारा शॉर्टकट कीज़ का पार्ट नंबर 2 था जिसमें फंक्शन की को इस्तेमाल करके दिखाया था। और उसके बाद ये सबक नंबर
37 है हमारा पार्ट नंबर 3 शॉर्टकट कीज़ का, जिसमें पूरा आज कंप्लीट हो गया है। आज का ये सबक शॉर्टकट कीज़ का मुकम्मल हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि हमारे तीनों वीडियो को बेतरतीब देखेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। अस्सलामु अलैकुम।